Hello friends, how are you all? Hopefully all of you are doing well. J&K एग्ज़ाम्स हंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इस टॉपिक का आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा और हम ये कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस एक्ट को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विगरस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू सिक्योर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फॉर ओवरसीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। तो ये क्या है? पंचायती राज एक ऐसी सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि किसी भी एरिया के लोकल लोगों से बनाई गई है। इससे लोकल लोग अपने विलेज या लोकेलिटी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्चुअली रूरल जो इंडिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो ये एक्ट क्या कहता है? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो ये इस एक्ट में बेसिकली 3 चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट जो हैं। पहली है हल्का पंचायत, दूसरी है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। इस एक्ट में 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हल्का पंचायत के रिलेटेड। आज का जो लेक्चर होगा वो इसी पे रिलेटेड होगा। हल्का पंचायत को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि हल्का क्या होता है। तो व्हाट इज़ हल्का? हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज और सच कंटीजियस नंबर ऑफ विलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हल्का क्या है? ये विलेज है, एक विलेज भी हो सकता है और नंबर ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये डिसाइड करती है जो गवर्नमेंट है उस एरिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये वेरी करते रहता है कि किस एरिया को, मतलब हल्का जो होगा किसी एरिया का वो एक विलेज से कंप्राइज होगा या 2 विलेज से या 3 विलेज से। और ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी उस एरिया की पॉपुलेशन पे। तो हल्का डज नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 3000 इन हिली एरियाज एंड 4500 इन प्लेन एरियाज। ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। किसी भी हल्का की जो हिली एरिया में अगर कोई हल्का है उसकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली 3000 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में कोई अगर हल्का है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4500 को एक्सीड नहीं करती है, मतलब इससे अंदर ही रहती है जनरली। तो ये हो गया हमारा हल्का की डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हर हल्का में एक हल्का पंचायत होती है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हल्का पंचायत क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हल्का पंचायत की जो कंपोजिशन है वो कैसे बनती है। तो हर हल्का पंचायत में कुछ वार्ड्स होती हैं। जैसे कि एक कोई एरिया है उसको सब डिवाइड किया होता है छोटे छोटे एरियाज़ में। जैसे किसी हल्का को भी छोटे एरिया में डिवाइड किया होता है किसी वार्ड्स में। तो हर वार्ड में वार्ड मजलिस होते हैं। तो ये जो वार्ड मजलिस हैं ये हर वार्ड में होंगे। वार्ड मजलिस बेसिकली कौन हैं? ये जो किसी भी एरिया के हल्का के जो लोग हैं, जो वोटर्स होते हैं बेसिकली, जो 18+ लोग हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, वो होते हैं वार्ड मजलिस। जो वार्ड के जो लोग होंगे, एक हल्का में बहुत सारी वार्ड्स होंगी और किसी वार्ड के जो वोटर्स होंगे, जो 18+ लोग हैं, वो ही वोटर्स होंगे, उनको वार्ड मजलिस कहा जाता है। अब वार्ड मजलिस क्या करते हैं? वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं आपस में। तो वार्ड मजलिस shall meet at least once in 3 months and the meeting of ward majlis
shall be presided over by the punch or in his absence by member of the ward majlis to be elected for the purpose by majority of the members present in the meeting. अब ये क्या होता है कि जो वार्ड मजलिस की जो मीटिंग होती है उनको, वो एक तो जो मीटिंग है वो 3 महीने में एक बार होनी ही होती है, और इनको इनका जो हेड होता है, लीडर होता है, जो प्रिसाइड करता है मीटिंग को, वो कौन होता है? पंच होता है। पंच आपने सुने होंगे, जो विलेजेस में पंचायत होती हैं उनमें पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। तो ये जो है पंच है, ये इसका जो मतलब इसको प्रिसाइड करता है, इस मीटिंग का जो हेड होता है वो एक पंच होता है। और अगर वो पंच प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी वार्ड मजलिस, जो भी मेंबर होगा वार्ड मजलिस का, उसको किसी भी एक मेंबर को वो प्रिसाइड करवा देंगे मीटिंग के लिए। मतलब उसको वहाँ पे जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करेगा वो कोई भी वार्ड मजलिस का मेंबर करवा सकता है, और वो इलेक्ट किया जाएगा बाई मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट होंगे वो ही इलेक्ट करके डिसाइड करेंगे कि कौन इस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। ठीक है। ऑल रेजोल्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट इन द मीटिंग हेल्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये मीटिंग करने का मेन मोटिव क्या होता है कि किसी भी वार्ड में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं मतलब कोई सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, या कोई स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है ये वार्ड मजलिस की मीटिंग्स में। तो इनमें जो भी कोई अगर रेजोल्यूशन निकल के आता है तो वो कैसे पास किया जाता है, मेजॉरिटी अगर मेजॉरिटी हो सब मेंबर्स की उस टॉपिक के रिलेटेड या उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, और फिर वोटिंग भी की जाती है। और अगर मेजॉरिटी मिल जाए उस टॉपिक को तो फिर वो पास हो जाता है वो टॉपिक, और फिर आगे वो प्रेजेंट किया जाता है। आगे है, एवरी हल्का पंचायत शैल फर्दर हैव हल्का मजलिस। जैसे ही वार्ड मजलिस होते हैं वैसे ही हल्का मजलिस भी होते हैं। हल्का मजलिस बस एक ब्रॉडर टर्म है। एक हल्का को जैसे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड में फिर वार्ड मजलिस होते हैं, बट जो हल्का मजलिस हैं दे कंप्राइज ऑफ ऑल द पर्सनस हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर सच हल्का पंचायत। अब किसी भी हल्का पंचायत मतलब एक हल्का पंचायत में जो भी लोग 18+ हैं वो बनाएंगे हल्का मजलिस। जैसे एक वार्ड जो छोटी टर्म है, वार्ड में ही जो लोग होंगे 18+ जो होंगे वो बनाएंगे वार्ड मजलिस, और जो ब्रॉडर टर्म है वो है हल्का मजलिस। हल्का मजलिस में वो सारे लोग आ जाएंगे जो 18+ होंगे, जो वोट कर सकते हैं। ठीक है। द मीटिंग्स ऑफ द हल्का मजलिस शैल बी कन्वेन्ड बाय द सरपंच ऑफ द पंचायत और इन हिज एब्सेंस द नायब सरपंच, and in event of both the sarpanch and the naib sarpanch being absent, the meeting of the halka panchayat shall be presided by one of the पंच authorized by the halka panchayat। अब आपने जैसे कि पहले ही पढ़ा कि जो वार्ड मजलिस हैं उनको कौन प्रिसाइड करता है? पंच। बट इन केस ऑफ हल्का मजलिस जो मीटिंग जो प्रिसाइड होती है वो सरपंच करता है, और अगर सरपंच नहीं है तो नायब सरपंच करेगा, और अगर दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर एक पंच सेलेक्ट किया जाता है जिसको कि हल्का पंचायत ऑथराइज करती है, और फिर वो प्रिसाइड करता है मीटिंग में। अब ये कितनी मीटिंग्स होनी होती हैं? देयर शैल बी एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ द हल्का मजलिस एवरी ईयर, 1 इन एवरी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब हर साल 4 मीटिंग्स होनी मैंडेटरी हैं हल्का मजलिस की, 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, और 1 इन एवरी क्वार्टर। अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? किसी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और फाइनेंशियल ईयर हर क्वार्टर में मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो हर महीने में एक मीटिंग, मतलब टोटल 4 मीटिंग्स हो गई एक साल में। ठीक है।
तो ये था वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि है हमारा मेन टॉपिक, हल्का पंचायत। एवरी हल्का पंचायत शैल बेयर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर्ड। हर हल्का पंचायत का जो नाम होगा वो वही होगा जहाँ उसका हेडक्वार्टर होगा। मतलब जैसे कि किसी हल्का पंचायत का जो हेडक्वार्टर है वो समझ लो, अगर किसी भी विलेज में है, जैसे कोई विलेज है, किसी विलेज का नाम है कुपवाड़ा का, कोई विलेज है, तो उसका जो नाम होगा वो होगा हल्का पंचायत कुपवाड़ा, ऐसा नाम होगा। ठीक है। नाउ एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ पंचेस नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 एक्सक्लूडिंग द सरपंच। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, मतलब ये किन से बनेगी हल्का पंचायत के जो मेन मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो कितने होंगे। इसमें टोटल कम से कम 7 पंचेज होने चाहिए और एट मोस्ट 11, ये सरपंच को छोड़ के, सरपंच के अलावा जो है मैक्सिमम जो पंच हो सकते हैं वो हो सकते हैं 11, और कम से कम जो होने चाहिए वो होने चाहिए 7। ठीक है। द सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय द पंचेज ऑफ द हल्का पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। इसका क्या मतलब है कि जो सरपंच जो होगा, वो जो पंच जो सिलेक्ट हुए होते हैं किसी भी हल्का पंचायत में, उन्हीं में से एक पंच को सरपंच बना दिया जाता है विद द इलेक्शन। मतलब वो इलेक्शन होती है, वो पंचेज के अगेंस्ट ही इलेक्शन होगी और उनमें से जो जीतेगा उसको सरपंच बना दिया जाएगा। ठीक है। और पंचेस कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? द पंचेस शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हर एरिया का एक अलग, मतलब जैसे किसी भी एरिया का एक अलग पंच होगा, तो उस एरिया का जो पंच जो सेलेक्ट किया जाएगा वो इलेक्शन के द्वारा ही किया जाएगा। लोग मतलब वोट करेंगे और जो जीतेगा वो पंच बन जाएगा। द सरपंच, द नायब सरपंच एंड एवरी पंच ऑफ हल्का पंचायत शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इनका टेन्योर कितना है? इनका टेन्योर है 5 ईयर्स, 5 साल का टेन्योर है। जो भी सरपंच, नायब सरपंच और जो बाकी जो पंचेस हैं उनका जो टेन्योर कितनी देर का है? 5 साल का है। बढ़ते हैं आगे। द विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज़ वर्कर और ग्राम सेविका शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। अब आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, बहुत बार पोस्ट भी निकलती रहती हैं VLW करके, इसको विलेज लेवल वर्कर कहा जाता है। और मल्टीपर्पज़ वर्कर भी होते हैं, और ग्राम सेविका ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन होते हैं? ये हल्का पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं। इनका क्या काम होता है? कोई भी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं उनको, उनके ये नोट्स बनाते हैं, नोट्स उनको बना के रखने होते हैं। अब आगे है, एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड इट्स मीटिंग एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। अब हर हल्का पंचायत की जो मीटिंग है वो एक मीटिंग हर महीने होनी ही होनी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, कि किसी भी मेंबर को, जो हल्का पंचायत का जो मेंबर है उसको किस ग्राउंड पे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड्स क्या क्या हैं? A person shall be disqualified to be a member of Halka Panchayat if he or she is in the employment of the government of Union Territory of Jammu and Kashmir or any local body। अब कोई भी जो एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पंच या सरपंच नहीं बन सकता है, या कोई भी मेंबर जो हल्का पंचायत का है वो नहीं बन सकता है अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो पहले ये आ गई कंडीशन, अगर वो वैसा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इज अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अब इससे आपको पता चला गया कि जो मिनिमम जो एज है पंच, जो मेंबर ऑफ हल्का पंचायत बनने के लिए, वो है 21 ईयर्स।
अगर इस 21 ईयर से कम का कोई मेंबर है हल्का पंचायत में तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो बंदा, और ये डिक्लेयर किया गया है किसी कोर्ट ने। अगर किसी कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जो मेंबर है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसका दिमाग मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। हैज़ बीन एडजर्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इंसॉल्वेंट हो गया कि अपने कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है, उसने कोई लोन्स लिए थे जिनको वो चुका नहीं पाया है, तो ऐसे मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है इज़ अ सैलरीड सर्वेंट ऑफ अ हल्का पंचायत। अब हल्का पंचायत में कुछ ऐसे लोगों को भी मतलब एम्प्लॉयड रखा जाता है जिनको की सैलरी दी जाती है। वो हल्का पंचायत खुद भी रख सकती है उनको अपने लेवल पे। तो ऐसे मेंबर्स को भी, ऐसे लोगों को भी मतलब हल्का पंचायत का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो कोई ऐसा मेंबर है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इज़ अ लंबरदार और विलेज चौकीदार। अगर कोई विलेज का लंबरदार और चौकीदार है तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो मेंबर बने तो। लंबरदार एक हेड होता है किसी भी विलेज का, फॉर्मल हेड होता है, और जो चौकीदार है वो बर्थ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनको नोट करते हैं जो चौकीदार होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं चौकीदार के, वो लंबरदार को असिस्ट भी करते हैं काफ़ी जो विलेज के काम होते हैं उनमें। नेक्स्ट है हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ लोकल बॉडी और अ हल्का पंचायत। अब कोई ऐसा मेंबर हो जो कि जिसको कि डिसमिस किया गया हो अपनी जॉब से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, या फिर किसी कोई और लोकल बॉडी ने, या फिर पहले किसी हल्का पंचायत ने उसको डिस्क्वालीफाई या डिसमिस किया हो, तो उस मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हल्का पंचायत। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत कि मतलब ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनकी पावर्स क्या हैं। तो पहली जो मेन जो फंक्शन है इसका, टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हल्का इन कंसल्टेशन विद द हल्का मजलिस एंड देयर टाइमली सबमिशन टू द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फॉर कंसोलिडेशन। अब क्या है, ये क्या करती है जो हल्का पंचायत है, वो हल्का मजलिस जो है जिनके बारे में हमने अभी पहले डिस्कस किया, उनके साथ कंसल्ट करके एक मतलब ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि आगे हमें डेवलपमेंट अपने हल्का की डेवलपमेंट कैसे करनी है। और फिर जो प्लान जो तैयार हो जाता है उसको फर्दर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैं जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे उनको सबमिट करते हैं जो अपनी जो रिपोर्ट है, ताकि उनको उन जो वर्क हैं जो डेवलपमेंट के जो वर्क प्रोग्राम्स हैं उनको आगे फर्दर कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट है टू अंडरटेक मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इन जो भी कोई डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट मतलब उनको पूरा करने के लिए जो कुछ स्टेप्स लेने होते हैं वो काम जो है हल्का पंचायत का है। रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग शॉप्स एंड एंटरटेनमेंट हाउस एंड चेकिंग ऑफ ऑफेंसिव और डेंजरस ट्रेड्स। अब किसी भी हल्का में कोई भी जो बिल्डिंग शॉप्स वगैरह हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनकी देखभाल जो हल्का के अंडर आती हैं, हल्का पंचायत के अंडर आ रही हैं जो बिल्डिंग्स जो शॉप्स हैं उनकी जो अरेंज मतलब उनको कैसे मेंटेन करना है, वो सारा हल्का पंचायत का काम होता है। और ये भी देखना कि कहीं कोई डेंजरस ट्रेड्स या कोई ऑफेंसिव कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है किसी हल्का में, वो भी हल्का पंचायत का काम है इन चीज़ों को देखना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेस,
रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्किन्स एंड हाइड। अब ये जो हल्का के जो अलग और काम हो गए, स्लॉटर हाउसेस हो गए जो कसाई खाने होते हैं, और जो मीट वगैरह जो प्रोड्यूस होता है उनकी जो प्रिजर्वेशन कैसे की जाए, उनकी सेल कैसी होगी, ये सारा जो लेन देन का जो सारा काम है, ट्रेड का जो काम है, वो सारा जो है हल्का पंचायत देखती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स और फेस्टिवल्स हो गए, जैसे फेयर्स हो गए जो मेले वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारे जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो ये बेसिकली रिक्रिएशन के लिए होता है, ताकि लोगों को अपने फ्री टाइम में यहाँ पे जो मेले वगैरह में आके अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें। ये सारा ऑर्गेनाइज़ करना हल्का पंचायत का काम होता है। और जो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं हल्का पंचायत के द्वारा। तो ये भी पंचायत जो हल्का पंचायत है उसके रोल्स में आता है। नेक्स्ट है टू स्पेसिफिकली डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो किसी भी हल्का के कोई भी जो काम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी हल्का पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन हो गया कि कहीं सॉइल इरोजन तो नहीं हो रही, कहीं डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रही, ज़्यादा पेड़ कटाई तो नहीं हो रही। वाटर की मैनेजमेंट, पानी कम तो नहीं है किसी एरिया में, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। एग्रीकल्चर कैसा है, ठीक है या उसमें कुछ इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ये सारा जो देखना है, ये सारा काम हल्का पंचायत का है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंटल प्लान्स फॉर एलिवेटिंग, ये प्लान्स है बेसिकली, फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। अब क्या है, जो पॉवर्टी है, मतलब जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग रह रहे हैं किसी भी हल्का में, उनको ऊपर कैसे लाया जाए, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर कैसे लाया जाए उन्हें, उनके लिए जो सोशल डेवलपमेंटल जो प्लान्स हैं वो प्रिपेयर करना और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना, वो सारा काम जो है वो भी हल्का पंचायत का है। और नई जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोग्राम, जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी रन करने जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, कुछ ऐसी नई चीज़ें बनानी, मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम्स डेवलप करने जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जो किसी भी हल्का के जो लोग हैं उनको, जो नया यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये सारा भी हल्का पंचायत का काम है। नेक्स्ट है टू इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अब एजुकेशन जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एरिया का, तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है उसको कैसे यूनिवर्सलाइजेशन की जाए, उसकी मतलब पूरे हल्का में कैसे उसको पहुंचाया जाए एजुकेशन को। तो उसके लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करना, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी हल्का पंचायत का काम है। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे इसके हल्का पंचायत फंड क्या है। एवरी हल्का पंचायत शैल हैव अ फंड टू बी कॉल्ड हल्का पंचायत फंड which shall comprise of taxes, fees levied by panchayat, proceeds from property and enterprises run by halka panchayat, donations and contributions paid by the public for work undertaken by halka panchayat। अब ये क्या है, हल्का पंचायत अब जो काम करेगी उसके लिए उन्हें फंड भी चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए जो एक फ़ंड है इनका, उसका नाम है हल्का पंचायत फ़ंड। ये फ़ंड कहाँ से आता है, वैसे तो ये जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारी, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो मेन इसका जो सोर्स है हल्का पंचायत फ़ंड का, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स है, जो गवर्नमेंट इनको पैसा देती है काम करने के लिए। उसके अलावा जो पंचायत जो टैक्सेस जो इम्पोज करती है अपने एरिया में किसी भी चीज़ के लिए, जैसे रोड्स वगैरह बनाई,
कुछ अपने लेवल पे, तो उन पे भी कुछ टैक्स होगा। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी, जो इनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है जो हल्का पंचायत ने अपनी खरीदी हुई है या उनके एरिया में जो पड़ती है, तो उसको अगर किसी कोई रेंट पे दिया है तो उसमें जो उससे जो पैसा आ रहा है वो भी हल्का पंचायत फंड में इंक्लूड हो जाएगा। और वैसे और उसके अलावा जो लोग डोनेशंस देते हैं और जो पब्लिक कोई काम, अगर जैसे किसी एरिया में कोई काम चल रहा है तो वॉलंटरीली कोई वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अगर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ पैसा देते हैं, तो वो सारा हल्का पंचायत फंड में इंक्लूड हो जाता है। और फिर ये जो पैसा है ये आगे फर्दर किसी भी हल्का की जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अब ये आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हल्का पंचायत का, जो वो है कि उसकी उनकी प्रॉपर्टी क्या है। हल्का पंचायत की एक प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें क्या क्या आता है? पब्लिक विलेज रोड प्रॉपर्टी, मूवेबल और एंड इमूवेबल विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अ हल्का पंचायत बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडी और एनी इंडिविजुअल, बिल्डिंग्स, स्लॉटर हाउसेस, ड्रेन, टैंक्स, मतलब सब चीज़ें जो बिल्ट बाय हल्का पंचायत फ्रॉम इट्स ओन फंड्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। अब ये हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी चीज़ जो हल्का किसी भी हल्का पंचायत को या तो किसी गवर्नमेंट ने दी है या किसी पब्लिक बॉडी ने दी है या किसी इंडिविजुअल ने उसको डोनेट कर दिया है। तो और उसके अलावा जो टैंक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, वो जो कि हल्का पंचायत ने अपने जो फंड हैं जिसको हमने डिस्कस किया, जो हल्का पंचायत फंड है, उससे अगर हल्का पंचायत ने कुछ बनाया है, ऐसे जैसे कोई तालाब वगैरह बनाए हैं, टैंक्स बनाए हैं, कोई वेल अगर बनाई है, कुआं, ड्रेन, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वैसा जो भी चीज़ें ऐसी जो हल्का पंचायत खुद बनाती है ऐसे, या फिर उसको कोई ऐसे डोनेट कर देता, डोनेट कर देता है, तो उसको जो है प्रॉपर्टी कहा जाता है हल्का पंचायत की। तो ये टॉपिक था आज हमारा हल्का पंचायत का, तो ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पे। वो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, मतलब हल्का पंचायत के बाद जो नेक्स्ट जो ब्रॉडर जो टर्म है वो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, BDC कहा जाता है जिसको। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बारे में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आने वाले वीडियोज़ का वेट करें, वो हम जल्द ही लाएंगे आपके लिए। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।